हेलो स्टूडेंट्स, आज वेक्टर की दो हमने प्रॉब्लम लाई है। ये भी JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो पहले हम देखिए ये क्वेश्चन दो लिखे हैं और इसमें ऑप्शंस वगैरह दिए हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से इसका फिर यहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, वेक्टर A1 है, ये A2 का दिया है 5, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 5 दिया है। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, ठीक है। 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2, इनका हमें इसका एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू बताना है। ये हमारे पास ये चार ऑप्शंस है, क्लियर। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या की कंसेप्ट लगेगा। पहला की कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी वेक्टर है A डॉट A, कोई भी वेक्टर, इसको अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये होता है अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि A डॉट A का मतलब A cos 0 होता है 1 तो A स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। एक तो इसमें ये यूज होगा। दूसरा A डॉट B जो होता है ये होता है AB cos थीटा, ये हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। A का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A, B का मतलब मैग्नीट्यूड B, cos थीटा का मतलब होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये दो चीज यहां पर यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब हम लेते हैं ये एक्सप्रेशन को देखेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हम देखेंगे B की जगह यहां पर आपको देखना है कि A1 A2 है, यानी AB की जगह A1 और A2 है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या मिलेगा जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो एक यहां पर 2A1, उसके बाद है प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2, ऐसा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे, इसको बीच में डॉट है, 2 इंटू 3 हो गया 6, A1 डॉट A1 मैंने अभी बोला ये A स्क्वायर में डायरेक्ट लिखूंगा, A1 स्क्वायर यानी A1 मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर करेंगे इन दोनों का, तो माइनस 4 A1 A2, A1 डॉट A2 लिखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर है इन दोनों का, तो प्लस आएगा बेटा 9, ठीक है। तो ये आएगा 9 A1 डॉट A2 या A2 डॉट A1 लिखो, क्योंकि आपको पता ही है ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और A1 डॉट A2 लिखो या A2 डॉट A1, ये एक ही बात है। उसके बाद ये वाला आएगा माइनस 6 मैं डायरेक्ट लिखूंगा A2 स्क्वायर। मैंने अभी आपको बोला A डॉट A करो, ये होता है अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब हमको बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्वेश्चन में ही दिया है 3, ये हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और क्वेश्चन में ही दिया है हमारे पास A2 का मैग्नीट्यूड भी दिया है, ठीक है। तो ये मैं करूंगा इधर बेटा 6 A1 स्क्वायर कितना है बेटा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इनको देखो 9 में से 4 चलेंगे तो 5 प्लस 5 A1 A2 मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। A1 और A2 के दरमियान एंगल कितना है ये मैं भी बताऊंगा कितना निकलेगा ये। फिर माइनस 6 A2 स्क्वायर, अब A2 आपको इधर दिया है मैग्नीट्यूड A2 5, तो 5 स्क्वायर। जल्दी यहां इन दोनों को करो, 9 9 54 प्लस 5 A1 आपको पता है 3, ये 5 तो हो गया 3, ये हो गया 5 cos थीटा, माइनस हो गया बेटा 25 into 6 हो गया 150, ठीक है। तो 54 प्लस 515 into 5 ये हो गया 5, आपका ये मैग्नीट्यूड दिया है ना A2 का, और ये A1 का मैग्नीट्यूड है, तो ये 15 into 5 होता है बेटा 75 और होता है बेटा cos थीटा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 150। अब मसला है ये cos थीटा आपको कहां से मिलेगा। इस cos थीटा को निकालने के लिए आपके पास दूसरी कंडीशन दी है, A1 प्लस A2 इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है 5। तो मैं यहां पर लिखूंगा जब हम दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड A1 प्लस A2 इनका मैग्नीट्यूड होता है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 into A2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया है, ठीक है। अब मैं स्क्वायरिंग भी साथ साथ में करूंगा, तो 5 स्क्वायर हो गया मुझे 25, मैंने 5 डालना था लेकिन मैं साथ साथ में इधर भी इधर स्क्वायरिंग करूंगा। 25 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर आपको पता ही है 9 बनेगा, वो ये कितना बनेगा बेटा 25 प्लस 2 इंटू ये 3 और ये 5 15 इंटू cos थीटा। तो सीधा आप इसको कर सकते हो 25 यहां का और यहां का कैंसिल, ठीक है।
अब यहां पर देखो आप बेटा, ये माइनस साइन इधर जाएगा, 15 into 30 ये इधर से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा cos थीटा आपको निकला 3 3 r 9 3 10 r 30, तो ये बेटा आपको 3/10 माइनस, इसका मतलब आपको cos थीटा मिला 3/10 होता है 0.3 माइनस 0.3, आपको cos थीटा मिला। ये यहां पर यूज करोगे 54 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.3 माइनस 150, तीनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर निकलेगा -118.5। कुछ भी नहीं करना है, ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, तो आपका आंसर आएगा -118.5। ये आपका आंसर निकला पहले वाले क्वेश्चन का। क्लियर? ये था पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं पहले इरेज करूंगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो यहां पर दिया है ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड है, ए की जगह बी यूज कर सकते हैं, बी की जगह ए यूज कर सकते हैं। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया है इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a माइनस b, इज n टाइम्स ऑफ a माइनस b। ठीक है, अब हमको बताना है फिर एंगल इन दोनों के दरमियान कितना होगा, a और b के दरमियान एंगल कितना होगा, ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है बेटा, देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। a माइनस b का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर होता है दोनों का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस तरह से n, इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स और b की जगह a ही यूज करेंगे बिकॉज़ a इज इक्वल टू b। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a इनटू b, तो ये b की जगह a ही आएगा, तो ये आएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर cos थीटा स्क्वायरिंग भी मैंने किया, उससे ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा इधर n स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग किया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल और a की जगह b यूज किया बिकॉज़ a इज इक्वल टू b, एक तो यहां पर भी स्क्वायरिंग करने से n स्क्वायर बनेगा और यहां पर बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि b की जगह a माइनस a इनटू b की जगह a माइनस 2a स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, अब चलो बेटा 2a स्क्वायर ये बनेगा, 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर निकलेगा कॉमन, वहां पे बचा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, इज इक्वल टू यहां पर n स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां पर भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर निकला बेटा कॉमन, यहां पर बचा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। यहां पर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब देखो 1 प्लस cos थीटा होगा बराबर n स्क्वायर इनटू 1 हो गया n स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस n स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब सिंपल है, cos वाले को एक साइड ले जाएंगे जो cos की टर्म्स है, तो यहां पर बेटा आपको मिलेगा cos थीटा प्लस n स्क्वायर इनटू cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर तो अपना ही है और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, तो यहां पर cos थीटा निकलेगा कॉमन 1 प्लस n स्क्वायर या n स्क्वायर प्लस 1 लिखो इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। अब cos थीटा आपको निकालना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा cos थीटा आपको निकलेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर ही डिवाइड हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा आपको निकालना है, cos में इधर जाएगा तो cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें देखोगे तो पार्ट नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनता है। ठीक है, थैंक यू।